या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे YouTube चैनल आस्था भक्ति विश्वास में आप सभी का हृदय से स्वागत। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन किस देवी माँ की पूजा होती है, उनकी कथा महिमा, पूजा विधि, रंग, भोग, मंत्र और भी इससे जुड़ी बहुत पौराणिक मान्यताएं और कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि का छठा दिन माता के अलौकिक रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी स्वरूप में माता शेर पर सवार, सिर पर मुकुट सुशोभित हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि, मंत्र और किस चीज़ से भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले हम आपको माता के भोग के बारे में और रंग के बारे में बताएंगे कि माँ कात्यायनी को शहद तथा पीले रंग का भोग अत्यधिक प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगाना चाहिए। भोग तैयार करने के लिए कढ़ाई में गाय का घी गर्म करें और उसमें सूजी भुने। दूसरे बर्तन में पानी 1 कप पानी चढ़ाएं और उसमें कटे हुए काजू, किशमिश और चिरौंजी डालें। पानी के उबलने पर उसमें भुनी हुई सूजी मिला दें। चीनी की जगह शहद डाल दें। हलवा गाढ़ा होने पर आंच बंद कर इलायची पाउडर मिला लें। भक्तगणों, अब हम आपको माँ कात्यायनी की पूजा विधि कैसे करें ताकि माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर माँ के समक्ष पूजा का संकल्प लेना चाहिए। और माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए पूजा के लिए पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाए। माँ की आरती और मंत्रों का जाप करें और अत्यधिक महत्वपूर्ण कि माँ की पौराणिक कथा और उनके इतिहास को ज़रूर सुने। अब हम आपको माँ कात्यायनी की कथा के बारे में बताएंगे कि माँ का नाम ये कैसे पड़ा, इनके पीछे क्या कहानी है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक
कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप। अब हम आपको इनके स्वरूप के बारे में बताएंगे कि माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ जिसमें अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं और ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। अब हम आपको माँ कात्यायनी की उपासना कैसे करें इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप सभी माँ को आसानी से प्रसन्न कर सके और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण कर सके। नवरात्रि के छठे दिन माँ की उपासना के लिए, माँ की उपासना करने से, इनका पूजन करने से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक शव साधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट हैं। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए आपको इस मंत्र को कंठस्थ कर नवरात्रि के छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन कन्याओं की विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें
मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माता दी, जय कात्यायनी माँ।